नमस्कार सभी को दोस्तों। WCL यानी कि वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स जो हर साल एक फेमस टूर्नामेंट कराती है जिसमें जो रिटायर्ड दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, जैसे हरभजन सिंह, शिखर धवन, यूसुफ पठान, युवराज सिंह और पाकिस्तान की तरफ से भी जो वहाँ के लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक जैसे बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। तो अब WCL ने डिसाइड ये किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो मैच कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो भारतीय लेजेंड्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने खुल के ये ऐलान किया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। अब ये सुनने के बाद WCL टूर्नामेंट में भूचाल सा आ गया। इवेंचुअली WCL ने माफी भी मांगी। उन्हें लगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब नॉर्मल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये मैच कराने का सोचा। उस टूर्नामेंट के आयोजकों ने अपनी सफाई में ये कहा क्योंकि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो भारत आ रही है, तो उन्हें लगा कि जब हॉकी का मैच हो ही रहा है यानी रिश्ते नॉर्मल हो ही रहे हैं तो क्रिकेट भी हो ही सकता है। और बात उनकी गलत भी नहीं है क्योंकि हमारे खेल मंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी चाहे भारत में या विश्व के किसी भी स्पोर्ट में भारत के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये स्टैंड सरकार का था। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान के साथ खेलने को मना कर दिया। शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों ने खुल के कहा कि मेरे लिए मेरे देश से ऊपर कुछ नहीं है और मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूंगा। अब इसके बाद जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनको इससे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जब सरकार खेलने को तैयार है तो क्रिकेटर्स क्यों मना कर रहे हैं। अब देखो, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या है कि उनको चाहिए पैसा। अगर वो इंडिया में आते हैं, हमारे बॉलीवुड में काम करते हैं, यूट्यूब चैनल से जो उनकी व्यूअरशिप आती थी वो भी इंडियंस की ही थी। क्रिकेट अगर इंडिया को क्रिकेट से बाहर कर दो तो क्रिकेट का ही कोई खास वजूद रह नहीं जाता है। तो पॉइंट ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट करता है ना, तो पाकिस्तान जितना भी क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से फाइनेंशियली कमाता है ना, उसमें बहुत ज्यादा रेडिकल गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और ये जो भारत के क्रिकेटर्स का स्टैंड है ये अपने आप में अहम इसलिए भी हो जाता है कि ये दिखा रहा है कि देश में अभी देशवासियों का मूड कैसा है, और देशवासियों के मूड का असर इवेंचुअली आपको सरकार की पॉलिसी में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्हीं पाकिस्तानियों के जब यूट्यूब चैनल से सरकार ने बैन हटाया था तो पब्लिक में इतना आउटरीच देखने को मिला था कि वापस से सरकार को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन करना पड़ा। और सरकार को भी ये समझने की जरूरत है कि जब बात पाकिस्तान की आती है तो हमें अपने डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रखना होगा। अगर हर बार हम रिएक्टिव रहेंगे कि हर बार पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, अटैक होता है, फिर हम कुछ दिन बहुत टाइट रहते हैं, फिर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान देखो 70 साल में सुधरा नहीं है तो अब भी वो सुधरेगा नहीं। जहां हम एक तरफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम FATF की ब्लैक लिस्ट में डालें, उनके पास कहीं से फंडिंग ना आए, ना उनको कहीं से लोन मिल पाए, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि क्रिकेट जैसा गेम हो या फिर कोई भी स्पोर्ट हो या बॉलीवुड हो या इवन यूट्यूब चैनल हो, कहीं से भी इंडिया के माध्यम से उनको फाइनेंशियल हेल्प डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं जानी चाहिए। और भारत के पास इतनी बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी और मार्केट है, अगर भारत चाह ले तो पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट में ना खेलने का मौका मिले और ना उनके खिलाड़ी एक पैसा कमा पाए। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये स्पोर्ट्समैनशिप है, इसको जियो पॉलिटिक्स से मत जोड़ो, क्योंकि यही क्रिकेटर्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ भर भर के जहर उगल रहे थे। तो ना तो इनका कोई इंसान, ना तो कोई खेल जियो पॉलिटिक्स से अलग है और ना ही हमें अलग करके देखना चाहिए। पाकिस्तान पे जितना हो सके, जहां से हो सके, हर तरीके से प्रेशर बनाना चाहिए ताकि ये लोग आतंकवाद को जो फंडिंग करते हैं वो पहले बंद करें। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इसका कंप्लीट वीडियो नीचे लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं या चैनल पे डायरेक्टली भी जाके